नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं रोशनी और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इश्क विश्क रिबाउंड के स्टार कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर रोहित, सराफ, जिब्रान खान, इसके साथ पश्मीना, रोशन और नायला। बहुत बहुत स्वागत है। तो इस मूवी के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस टाइप की मूवी है ये? सबसे पहले तो थैंक यू रोशनी, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत 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 एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए। टीजर रिलीज हुआ है, 2-3 गाने रिलीज हुए हैं, कल एक गाना रिलीज हुआ। ये फिल्म एक्चुअली कहानी है, प्यार की कहानी है, कंफ्यूजन की कहानी है। ये 4 लोगों की कहानी है जहाँ पर उन चारों के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है और कॉम्प्लिकेशन है, उन सब की कहानी है एक साथ। एक फिल्म आई थी इश्क विश्क, जो कि 2003 में आई थी, 21 साल पहले आई थी। वो भी कहानी कुछ प्यार की थी, लव की थी, कंफ्यूजन की थी। बट क्या होता है मेरे हिसाब से कि 20-21 साल पहले प्यार की जो डेफिनेशन थी वो बहुत अलग थी और आज की जो डेफिनेशन है प्यार की वो बहुत अलग है। मेरे हिसाब से उस टाइम पर जो ज़माना था वो आज के ज़माने से बहुत बहुत डिफरेंट है। और जेन जी, जो नई जनरेशन है जेन जी, हमारी कहानी उनको अपील करती है। ऑफ कोर्स जो पहले के जनरेशन के लोग हैं, जैसे हम सब खुद और हमारे भाई बहन, आप सब, जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे रिलेटेबल लगेगा, नॉस्टैल्जिक लगेगा कि अरे ये चीज़ें हमने भी करी है अपनी लाइफ में और ये इन सिचुएशंस में हम भी थे। बट ऑफ कोर्स ये एक्चुअली इस जनरेशन की कहानी है। जी बिल्कुल। जिब्रान, आपसे जानना चाहेंगे कि जब शाहिद कपूर की ये मूवी आई थी इश्क विश्क, तब आप कितने साल के थे? मैं कुछ 8-9 साल का था। और मुझे अभी तक याद है कि बॉम्बे में एक बहुत ही पुराना थिएटर है। मैं अपनी सिस्टर के साथ गया था, उनके दोस्तों के साथ, और मैं सबसे छोटा था। लेकिन जब मैं बाहर निकला, आई थिंक मैं इतना खुश था कि मैं सारे गाने नाच के आ रहा था। और अभी भी हम वही गानों पे नाच रहे हैं, सोनू सर की आवाज़ में, जैसे आपने सुना होगा इश्क विश्क प्यार व्यार जो गाना किया है हमने। एंड जी बहुत ही मज़ा आया। आप जानना चाहेंगे आप कितने साल की थी और क्या कुछ स्टोरी रही उस वक्त आपकी, और आपने कभी सोचा था कि आप ये वापस करने वाली हैं? जी बिल्कुल नहीं सोचा था। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बट आई थिंक मैं शायद 6-7 साल की थी और मुझे ज़्यादा उस समय के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, पर जो बात याद है वो ये थी कि मैं शाहिद कपूर सर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और मुझे वो बहुत पसंद थे। आई मीन अभी भी पसंद है, पर उस टाइम पे उनका चॉकलेट बॉय फेज था और हम टीवी के सामने बैठ के बस उनके गाने देखते रहते थे, स्पेशली ये फिल्म के गाने। आपने काफ़ी मूवीज़ करी हैं और काफ़ी लोगों का आप क्रश भी हैं। तो आपका क्रश कौन है? मेरा क्रश कौन है इस वक्त? तो ये दोनों मोहब्बतें मेरे बाजू में बैठी है, मैं इन पे क्रश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में और इतनी खूबसूरत है दोनों। शाहिद कपूर की बात करें तो उस वक्त आप कितने साल के थे और कैसा एक्सपीरियंस आपका इस वक्त रहा है? क्योंकि उस वक्त आपने जैसे बताया कि उस वक्त लव स्टोरी अलग होती थी, अब बहुत अलग हो गई है जी। तो आप किस तरीके से इसको फील करते हैं या आपने इस मूवी में क्या कुछ फील करा है अलग? मैं एक्चुअली मैं उस टाइम पे, ये फिल्म रिलीज हुई 2003 में और मैं पैदा हुआ था, मैं रिलीज हुआ था 1996 में। तो मैं था 7 साल का जब ये पिक्चर रिलीज हुई। मुझे याद नहीं है कि मैंने एक पिक्चर कब देखी, डेफिनेटली तब तो नहीं देखी होगी जब ये रिलीज हुई होगी, कुछ साल बाद ही देखी होगी। नहीं तो उस टाइम पर तो मेरे मतलब मम्मी पापा ये सब पिक्चरें देखना अलाउ नहीं करते। बट आई थिंक मैंने जब भी देखी थी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उस टाइम पे गानों का, डांस का कुछ अलग ही क्रेज था। और मुझे याद है कि जब हम ये ऐसी पिक्चरें देखते थे मुझे लगता था कि वाह, जब मैं भी कॉलेज जाऊंगा ना मेरी भी ऐसे एक गर्लफ्रेंड होगी और मैं भी ऐसे रोमांस करूंगा, मैं भी ऐसे बाइक पे जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं कॉलेज ही नहीं गया। बट बहुत मज़ा आया उस टाइम पे ये फिल्म देखने में। मेरा इस फिल्म पे काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी ऐसे रोमांस करूं और मेरी गर्लफ्रेंड हो, गाने गाऊं, डांस करूं, और वो सब कुछ करने का मौका मिला मुझे इसमें। जैसे मैंने काफ़ी पिक्चरें करी हैं पहले, पर उसमें मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं स्लो मोशन में गाने गाऊं और ऐसे रोमांटिक सीन्स परफॉर्म करूं। ऑफ कोर्स मिसमैच मेरी एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे जिस पे मैंने बहुत रोमांस किया है, बट ये थोड़ा अलग था क्योंकि इसका रोमांस भी थोड़ा बैक हैंडेड था मेरे लिए। जो मेरा कैरेक्टर है वो काफ़ी कंफ्यूज कैरेक्टर है, तो वो प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि एक होता है सिंपल सुझला हुआ कैरेक्टर जो कि
his actions don't have too much meaning behind it. You know, वो बहुत जैसे सीधा दिमाग का इंसान, बट ये एक्चुअली काफी टेढ़ा है, बहुत ट्विस्टेड है राघव का कैरेक्टर. इसको ना एक्चुअली ना बोलने में बहुत मुश्किल होती है और वो अपने दोस्तों को अपने से भी ऊपर रखता है, तो उसकी वजह से वो बहुत काफी ऐसे प्रॉब्लम्स में पड़ जाता है जो कि उनकी प्रॉब्लम है भी नहीं. तो वो सब प्ले करने में, उन सब चीजों के थ्रू नेविगेट करने में मुझे बहुत बहुत मजा आया. एंड ऑफ कोर्स निपुण सर ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि आपको हर शॉट, हर सीन, हर टेक के पहले कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि इट रियली हेल्प्स यू काइंड ऑफ प्रिपेयर फॉर द सीन. तो मुझे बहुत बहुत मजा आया है ये फिल्म पे काम करने में. आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे आप इस मूवी को और जो शाहिद कपूर की मूवी आई थी इश्क विश्क, उसको कितना अलग मानती हैं? यू नो, जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी तो आई थिंक एग्जैक्टली सेम आंसर, बहुत छोटी थी. मुझे बस ये याद है कि मैं उस टाइम केबल टीवी का ज़माना था, तो गिने चुने कुछ 5-6 मूवीज़ रिपीट में आते थे. ये ऐसी एक मूवी थी जो मैं दिन में देखती थी स्कूल के बाद. वो बीच का वक्त होता था जहाँ पे मम्मी 1 घंटा देती है खेल कूद के लिए और फिर होमवर्क. तो उस टाइम मैं इश्क विश्क के गाने देखती थी और शाहिद कपूर को देखती थी. एंड मुझे लगता था कि वाह, डांस हो तो ऐसा एंड करिश्मा हो तो ऐसी. एंड आई थॉट कि शायद एक दिन मैं एक अभिनेत्री बनूंगी एंड उतना ही चाह मेरे भी अंदर होगा. लेकिन it was a real pinch me moment when I realized that all these years later I will be part of the same franchise and एक ऐसी स्टोरी के साथ जो आई थिंक इतनी रिलेटेबल है. एंड ये एक आई थिंक डिफरेंशिएटर फैक्टर है. इश्क विश्क जो पहले इश्क विश्क थी वो उस ज़माने का प्यार के के बारे में थी. अब क्या है कि वो एसेंस सेम है लेकिन आज के ज़माने का तड़का ऐड हो गया उसमें. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस डिफरेंट. एंड ऑफ कोर्स द 4 of us, we bring a different energy and the experience was, Roshni, it was really out of this world because I feel उन्होंने ऐसे इतने प्रेग्नेंट पॉज के साथ बोला, मुझे लगा experience was so bad. experience was जो भी आप सोचते हो जब आप छोटे होते हो कि स्लो मोशन में बाल उड़ेंगे, गाना गाएंगे पहाड़ों पे, वही हुआ. बाल उड़े पहाड़ों में थे, देहरादून मसूरी के तो वादियों तो में. साड़ी पहन के डांस भी किया होगा पहाड़. साड़ी नहीं क्योंकि कॉलेज था, लेकिन फील तो साड़ी वाली आ रही थी, तो बहुत बढ़िया था. जैसे कि आपने भी बताया कि एक अलग तड़का जो है आपके मूवी में, वो क्या है? वो ये है कि इस जनरेशन की कहानी है. अभी इस जनरेशन का प्यार सुलझा हुआ थोड़ा ना है. बिल्कुल. आप बड़ा जनरेशन का प्यार बदल रहे हैं और बता रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये मतलब बदला हुआ प्यार क्या है आपकी नजर? अच्छा, मैं बदल नहीं रहा हूँ जनरेशन का प्यार, ये मैं बताना चाहूंगा. अभी ये ऑनलाइन डेटिंग आ गया है, आपके सिचुएशनशिप्स आ गई है, तो इन सब चीजों को दर्शाया गया है. न्यू एज डेटिंग पर जो सिमिलैरिटी है 2003 में और अभी 2024 में, मतलब प्यार में होता है कंफ्यूजन. तो सिमिलैरिटी वो है कि हम, इसने कहा है कि ये इसका कैरेक्टर सुलझा हुआ नहीं है. आई डोंट थिंक हम में से किसी का भी कैरेक्टर सुलझा नहीं है. सब टेढ़े कैरेक्टर्स है. आई थिंक वो तड़का होगा थोड़ा. जिब्रान, आपका थोड़ा सा कैरेक्टर जानना चाहेंगे, किस टाइप का है इसमें रोल? मेरे कैरेक्टर का नाम साहिर है. वो एक आर्मी कैडेट है, डिफेंस एकेडमी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है. एंड उसके लिए थोड़ी प्रेपरेशन करनी पड़ी क्योंकि उनका एक आर्मी लोगों का एक लहजा होता है, एक तमीज़ होती है जो आप देख रहे हैं मुझ में नहीं है. बिकॉज एक रिस्पेक्ट है मैम. तो रोशनी जी, आई स्टडीड देम इन पुणे. देयर वाज अ वेरी स्वीट ऑफिसर हु अलाउड मी टू गो एंड स्पेंड अ डे विद देम. और वहाँ पर मैंने कैडेट्स के साथ काफ़ी बातें की और थोड़ा अपने आप को कंपोज करने की कोशिश की है. मूविंग ऑन. पश्मीना, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है आपका? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम सानिया है.
एकदम मुंहफट है, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझसे काफ़ी अलग है वो, पर सिमिलैरिटीज़ यहाँ है जहाँ वो आर्टिस्ट है, गोल्फ खेलती है, तो मुझे गोल्फ सीखना पड़ा इस फिल्म के लिए। आई थिंक 2 महीने की प्रैक्टिस की हमने, और फिर फाइनली गोल्फ सीन शूट किए। जो सिमिलैरिटी मुझ में और मेरी कैरेक्टर में है कि हम दोनों काफ़ी इमोशनल हैं, तो आई थिंक ये वर्ड इमोशनल उसको बहुत ही अच्छी तरह सम अप करता है। मुंहफट और इमोशनल, ये है सानिया का कैरेक्टर। क्या बात है। आपसे जानना चाहेंगे आपका किस तरह का कैरेक्टर है, और कुछ डायलॉग भी सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। डायलॉग तो अभी ज्यादा तो निकले ही नहीं है, बट अच्छा ठीक है, बट आई से द डायलॉग दैट इज इन द टीजर। मेरा कैरेक्टर एक राइटर का कैरेक्टर है जो कि देहरादून से ही है। उसके दुनिया में 4 लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो है उसके माँ बाप, और सान्या और साहिर। रिया का जो कैरेक्टर है वो ऑफ कोर्स जो नाइला प्ले करती है वो बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसकी लाइफ में। राइटर का कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, लोगों को ना बोलना नहीं जानता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। और इससे ज़्यादा बताऊंगा तो मेरे प्रोड्यूसर मुझे मारेंगे। तो आप बाकी का जानने के लिए आप 21 जून को फिल्म देखिए। और डायलॉग अगर मुझे एक बोलना हो तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो चीज बहुत खुशी दे उसे पकड़ के रखो, और जो चीज दुख दे उसे छोड़ दो। क्या बात है, बहुत ही डीप थॉट। आपसे जानना चाहेंगे आपका एक तो फेवरेट डायलॉग कौन सा था आपका मूवी में, जो आपको लगे कि बस इसको बोल के तो मजे ही आ गए। ऐसे काफी डायलॉग्स थे। एक हमारा एक सीन है जो स्लाइटली सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म में आता है एंड इमोशनल जोन में है, जो मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इन्जॉयबल था परफॉर्म करते टाइम, जो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बाहर ही नहीं है अभी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ माय कैरेक्टर रिया, वो एक वनरेबल लड़की है, वो अपने राइट्स को जानती है, वो सेल्फ अवेयर है, सोसाइटी के बारे में जानती है, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स काफ़ी फर्मली और ठान के कहती है। एंड और मैं क्या ही बोलूं जो रिवील ना करे बहुत। ओके, हम समझ गए। अच्छा, आजकल का जो जमाना है ये OTT प्लेटफॉर्म का है, तो आपकी मूवी में ऐसा क्या खास है, क्या मजेदार है कि जो ऑडियंस है वो उठे और थिएटर तक जाए? गाने मेन तो गाने हैं। और थक नहीं गए क्या आप घर पे बैठे बैठे स्टोरीज देखने के लिए? अब जाओ ना थिएटर। बहुत टाइम बाद रोमांटिक फिल्म आ रही है जो हमें मस्ती है, मजाक है, फ्रेंडशिप है, इमोशन है, और क्या चाहिए? संगीत है, पश्मीना है, जिब्रान है, नाइला है। और आप थिएटर में आओगे तो समोसा है, पॉपकॉर्न है, और क्या नहीं। क्या बात है, मतलब पूरी डिटेल आपने दे दी है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। और बेचे मतलब ऑडियंस को बिल्कुल जाना चाहिए देखने के लिए धमाकेदार। और 2003 के बाद में ये जो तड़का है वो आपको नया ही मिलेगा। अच्छा, आपसे डायलॉग बुलवाना भूल गई, क्या कुछ डायलॉग आपका फेवरेट है? What to say? ये चलो कोई नहीं, गाना ही सुना दीजिए। अरे उसके गाना बड़ा अच्छा सुना सकते हैं। क्या बात है। चोट तो हमारा कल गाना रिलीज हुआ है, चोट दिल पे लगी, जो कि 2003 में भी जो इश्क विश्क आई थी उसमें भी था, बट ये नया वर्जन है, ये अलग तड़का वाला चोट दिल पे लगी तड़का। तो हम वो गाते हैं आपके लिए। हम सब बहुत बेसुरे हैं, तो आपको अगर म्यूट करना हो और सिर्फ हमारी शक्लें देखनी हो आप वो भी कर सकते हैं, बट हम फिर भी गाएंगे। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, देर से ही सही दिल तुझ में खोने लगा।
क्या बात है, मतलब इतने खो चुके हो। very sorry, swing खो मुझे चुकी है। थी, आप लोगों की आवाज इतनी सुंदर है, इतनी थैंक यू, आप ना इतनी बहुत तेज sarcastic हो, ये मैंने तो ये थी हमारे साथ में मूवी के स्टार कास्ट, जिनकी मूवी रिलीज होने वाली है, वो यही बताएंगे कब होगी। 21 21 जून जून 2024 आपके नजदीक नजदीकी सिनेमाघरों में में और दूर प्लीज हर प्लीज time प्लीज Please जाइए देखिए, और आपको देखिए। बहुत मजे आएंगे। मजे आएंगे। जी थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में इश्क विश्क रिबाउंड की स्टार कास्ट, जिनसे हमने उनके एक्सपीरियंस जाने, उन्होंने मूवी में क्या क्या मज़ेदार डायलॉग बोले हैं, गाने गाए हैं। तो ये पूरी मूवी आप 21 जून को रिलीज होने जा रही है और आप थिएटर में जाइए और इनकी मूवी को सुपर हिट बनाइए।